हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, कभी हार मत मानना, कभी जिंदगी में हार मत मानना। और हाँ, उन लोगों को बेशक याद करना जिन्होंने कहा था ना कि तुम यह नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। दोस्त, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टेंस। ठीक है, इससे पहले टेंस का जो हमने वीडियो बनाया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के प्लीज एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए, टेंस में आज हम आपके को पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, आखिर किसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या पता है, खाया, पिया, लिया, दिया, हंसा, बोला, ये सब लगा हो, तो उसे आप क्या समझिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आम खाया, सीता गीत गाई, वे लोग सड़क पर दौड़े, इस तरह से इसका क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है दोस्तों, लाइफ में एक काम अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, क्योंकि बूंद बूंद करके तालाब भरता है। ठीक है, तो टेंस में, और हाँ, टेंस को लेकर के आप एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये जो राहुल भैया ना 100% का वादा करते हैं कि आप एकदम आप जीरो होंगे ना, जीरो, तो आपको हीरो बनाने का मैं वादा करता हूं। आप बिल्कुल आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहचान तो आपको समझ में आ गया कि खाया पिया लिया दिया रहता है। ठीक है, तो अब इसको हम बताएंगे सबसे पहले नंबर ए, यानी कि सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में आखिर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, बनाने का नियम क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बाद जो वर्ब होगा ना, वर्ब का होगा दूसरा रूप, यानी कि V2, दूसरा रूप। ध्यान रहे, V1, V2, V3, V4, V5, ये आपको 100% याद करना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कैसे बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट प्लस V2, और इसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है, तो इस तरह से होगा, जैसे सीता आम खाई, आम खाई। ठीक है, एग्जाम्पल है, सीता आम खाई, तो कैसे बनेगा, सीता आम खाई, खाई। ठीक है, खाना ना हटा करके ई लगाया। ठीक है, तो सीता आम खाई, सीता क्या है, V2, खाना का क्या होगा, इट, तो ईट, एट, इटन, इस तरह से होता है। तो आपको क्या लेना है, V2, यानी कि सेकेंड फॉर्म लेना है। तो क्या होगा, एट, सीता एट, और सीता चूंकि एक बार में एक अमवा खाएगी, इसलिए सीता एट अ मैंगो। ठीक है, समझ गए, सीता एट अ मैंगो। जैसे मैं हो गया ना कि मैंने किताब पढ़ी, तो आई रीड अ बुक, क्योंकि रीड का V1, V2 या V3 सब रीड रेडी होता है। तो सबसे पहले आपको V1, V2, V3 एकदम याद करना है। ठीक है, अब आइए हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कैसे इसको हम समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां लगा होता है, और लास्ट में रहता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो नंबर बी में लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि क्या उसने कबड्डी खेली, क्या उसने कबड्डी खेली, और हां, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो अब सोचेंगे आप कि इसको कैसे बनाएंगे, आखिर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक चीज। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर आ जाएगा डीड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डीड, और डीड जब आएगा ना, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। डीड के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, और हां, जब डीड लगेगा
तो यहां पर आ जाएगा वर्ब का पहला रूप और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से होता है, ठीक है। तो क्या उसने कबड्डी खेली, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे डीड, डीड आ गया, डीड के बाद में उसने यानी कि ही, डीड ही। खेलने का क्या होगा, प्ले, तो प्ले का क्या होगा V2 भी, तो प्लेड, तो डीड ही, चूंकि यहां पर प्ले होगा ना, V1 है ना, V1 है इसलिए डीड ही प्ले कबड्डी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से होता है डीड ही प्ले कबड्डी। अगर और ले लेते हैं, वे लोग क्यों दौड़े, वे लोग क्यों दौड़े, सोचिए, वे लोग क्यों दौड़े, कहां लगा है, क्यों, बीच में लगा है, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद क्या आएगा, डीड, वाई डीड, तब क्या होगा, दे, तब रन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों होता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का। अब आते हैं इसका सी नंबर लेते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या लगा होगा, नहीं लगा होगा। निगेटिव में क्या लगा होता है, नहीं लगा होता है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का नियम क्या है, नंबर सी यानी कि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा डीड, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, उसके बाद भी का पहला रूप और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इस तरह से, हाँ ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ अदर वर्ड्स भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने इतिहास नहीं पढ़ी, तुमने इतिहास नहीं पढ़ी, इतिहास चूंकि एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, तुमने इतिहास नहीं पढ़ी। सबसे पहले तुमने का लिया गया यू, फिर क्या है, डीड, तो डीड, यहां से एकदम देखते समझिएगा, फिर क्या होगा, नॉट, तो यू डिड नॉट पढ़ना, रीड, यू डिड नॉट रीड, और ये क्या है, इतिहास एक बुक है ना, तो हिस्ट्री। बस इस तरह से आप समझ सकते हैं निगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का। और लास्ट इसका है नंबर डी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। नंबर डी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, क्या भी लगा होगा और नहीं भी लगा होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क भी होगा। कैसे, सबसे पहले आ जाएगा इसमें डीड, ठीक है, बनाने का नियम है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाई तो भैया पक्का बाकी अइबे करिए, ठीक है। आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, क्या मीरा मंच पर गीत नहीं गाई। ध्यान दीजिएगा, क्या मीरा मंच पर गीत नहीं गाई और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे सबसे पहले कि क्या के लिए क्या होगा, डीड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, मीरा, डीड मीरा, उसके बाद क्या है, नॉट, डीड मीरा नॉट, उसके बाद क्या है, V1 यानी कि वर्ब, और वर्ब क्या है यहाँ पे, गाई। तो डीड मीरा नॉट सिंग, एक बार में एक ही ना गाना गाएगी, तो सिंग अ सॉन्ग, डिड मीरा नॉट सिंग अ सॉन्ग, कहां पे, तो मंच पर, यही आ गया अदर वर्ड में, ठीक है। तो ऑन द स्टेज,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों तक इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।